अमरीका का अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की खिदमत का एतराफ़। अफगान सूरत हाल पर ओआईसी वज़ीर ख़ारजा का इजलास मुनक़िद कराने पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा का कहना है, अफगानिस्तान की मदद हमारे इज्तिमाई अज़्म और अमल की बेहतरीन मिसाल है। आलमी बरादरी को अफगान अवाम की हिमायत के लिए ताउन जारी रखने की दावत देने पर पाकिस्तान के मशकूर हैं। पीटीआई के अंदरूनी झगड़े शिकस्त की वजह करार। गवर्नर, स्पीकर असद कैसर समेत 4 सूबाई वज़रा और 11 अरकान असम्बली शिकस्त पर कसूरवार ठहरा दिए गए। केपी में बल्दियाती इलेक्शन की टिकट्स की तकसीम के दौरान काम खराब हुआ। मेयर पेशावर का टिकट गवर्नर शाह फरमान, कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा की सिफारिश पर दिया गया। अरबाब शहजाद के हल्के ने मुखालफत की। मर्दान के तमाम टिकट आतिफ खान की सिफारिश पर दिए गए। सबाबी में तमाम टिकट स्पीकर असद कैसर और सूबाई वजीर शहराम तरक़ई की मर्जी से बांटे गए। वजीर आला केपी ने मुलाकात के दौरान बल्दियाती इलेक्शन हारने की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। नाकामी की वजूहात से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का फायदा मुखालिफिन को हुआ। हमें पहले मरहले के नताइज से सबक सीखना होगा। वजीर आजम का बल्दियाती इलेक्शन के अगले मरहले में खुद टिकट्स देने का फैसला। पीटीआई के साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ वो पूरे मुल्क में होगा। हम जमहूरियत पसंद हैं, पुरअमन सियासत की बात करते हैं। इंतखाबात में धांधली करने वालों ने पाकिस्तान और आइन को गैर मुस्तहकम किया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत धांधली की पैदावार है। हुकूमत होने के बावजूद केपी में जो इनका हाल हुआ सबके सामने है। वज़रा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन नाकाम हुए। तब्दीली ने मुल्क तबाह कर दिया, हम इसे तबाही से निकालेंगे। पीपल्स पार्टी पावर में है तो समझो अवाम पावर में है। आसिफ जरदारी का नवाब शाह में जियालों से खिताब। कहा, हमने दावे नहीं किए, बड़े बड़े काम किए। तारीख में हमने वो काम किए जो इनसे नहीं होने। इनसे तो मुल्क नहीं चल रहा, लेकिन हम चलाएंगे। 70 साल में मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना इस हुकूमत ने पहुंचाया। गैस बहरान के मजीद शिद्दत इख्तियार करने का खदशा। आइंदा महीने गनवर कंपनी का LNG कार्गो पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। यूरोपीय ममालिक की जानिब से ज़्यादा बोली की पेशकश। गनवर समेत मुख्तलिफ कंपनियों ने एशियाई ममालिक के कार्गो मनसूख कर दिए। जुर्माना अदा करने पर भी रजामंद। सदर FPCCI का वजीर तवानाई से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं, जो वजीर वक्त पर काम ना करे उसे भी जाना चाहिए। कराची में गैस बहरान पर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अपनी ही हुकूमत से नाराज। PTI के MNA आफ्ताब सिद्दीकी और MPA राजा अजहर के हम्माद अजहर को इंतबाही खतूत। आफ्ताब सिद्दीकी ने कहा, मेरे हल्के में गैस नहीं। हम्माद अजहर को बार बार फ़ोन किया, पैगाम भी भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हम्माद अजहर साहब, आपका ये रवैया शर्मनाक है। MPA राजा अजहर ने लिखा, पूरे कराची बिलखुसूस मेरे हल्के में गैस बहरान शदीद है। शहरी एहतजाज कर रहे हैं। सूरत हाल PTI के हाथों से निकल रही है। ये बल्दियाती इलेक्शन में नुकसान पहुंचाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान बहरीन से रवाबित की रिवायत बरकरार रखना चाहता है। अफगानिस्तान पर बैनुल अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। इंसानी अलमिये को जन्म लेने से रोकना होगा। अमन और मुफ़ाहमती इक़दामात की ज़रूरत है। पाकिस्तानियों के पास $20 बिलियन क्रिप्टो करेंसी में है। जैसे आपने $1000 में लिया था वो 50,000 का हो गया, किसी ने 500 में लिया था, किसी ने 10,000 का लिया था। 3rd नंबर में पाकिस्तानी दुनिया में है। पाकिस्तान में $20 अरब की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। हमने हुकूमत को इसे अपने ही मुल्क में कैश कराने की तजवीज़ दी है। फेडरेशन चैम्बर के अहदेदारान की सालाना कारकर्दगी पर मीडिया ब्रीफिंग। सदर नासिर हयात मग्गू ने कहा, अगर ये रकम पाकिस्तान में कैश हो तो बहुत फायदा होगा। PTI सिंध की MQM के रहनुमाओं से मुलाकात। हलीम आदिल शेख कहते हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से बल्दियाती बिल की मंजूरी को मुस्तरद करते हैं। सूबे में सरदारी और जरदारी निज़ाम नाफिज किया जा रहा है, इसका खात्मा चाहते हैं। गवर्नर नवीद जमील ने कहा,
सिंध का सबसे बड़ा मसला इस वक्त बल्दियाती बिल है। हम इस हवाले से दीगर जमातों को भी अपनी जद्दोजहद में शामिल करेंगे। ये बिल हर सूरत वापस लेना होगा। ऑपोजिशन के एहतजाज पर पीपल्स पार्टी का सख्त जवाब। सईद गनी कहते हैं ऑपोजिशन जमातों का एहतजाज फजूल है, ये कोई नया कानून नहीं। पंजाब में तो बल्दियाती कानून असम्बली में भी नहीं लाया गया, सिर्फ ऑर्डिनेंस से ही कानून बन गया। गलत फहमियां फैलाने वाले बाज रहे हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पाकिस्तान पर भी हमला। कल रात में 30 ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ गए। मरीजों के नमूने तस्दीक के लिए इस्लामाबाद भेज दिए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान का ओमिक्रॉन केसेस पर इजहार तशवीश। रिपोर्ट तलब। मुतासरा अफराद को फौरी तौर पर करंतना करने की हिदायत। कराची के चिड़ियाघर और सफारी पार्क में रखे गए 4 अफ्रीकी हाथियों से मुतालिक केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। जर्मन डॉक्टर की तरफ से तैयार की गई तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। अदालत को बताया गया सफारी पार्क के दोनों हाथियों को खुराक के मसाइल दरपेश हैं। कराची चिड़ियाघर में रखे गए 2 हाथियों में दांतों और मसूड़ों की बीमारियां हैं। फौरी तिब्बी इमदाद न मिली तो जानवरों की जिंदगी को खतरा होगा। आईसीसी ने नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। कौमी क्रिकेट कप्तान बाबर आजम T20 में रैंकिंग में 1 दर्जे तरक्की के बाद दोबारा पहले नंबर पर आ गए। रिजवान की भी तीसरे नंबर पर तरक्की। डेविड मलान के पॉइंट्स बाबर आजम के बराबर, लेकिन औसत की बुनियाद पर दूसरे नंबर पर चले गए। टेस्ट रैंकिंग में इंग्लिश कप्तान जो रूट की तनज़्ज़ुली दूसरे नंबर पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया के मानस पहले नंबर पर हैं। बाबर आजम की टेस्ट रैंकिंग में 9वीं पोजीशन बरकरार। हमारा आगाज अच्छा है मगर बहुत कुछ करना बाकी है। जब तक ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हराएंगे चैन से नहीं बैठेंगे। पार्किंग और दीगर मुश्किलात की वजह से तमाशाइयों की आमद कम रही। चेयरमैन PCB रमीज राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोशिश है 40 हाइब्रिड पिचेस क्लब में बिछाएं। पिचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगवा रहे हैं। अमेरिका में कोरोना के 1,75,000 नए केसेस रिपोर्ट। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि ओमिक्रॉन से फिक्रमंद हूँ, घबराना नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार हैं। आप मुकम्मल वैक्सीन शुदा नहीं तो ओमिक्रॉन से मुतालिक आपको फिक्रमंद होना चाहिए। मेयर न्यूयॉर्क का नए साल से पहले बूस्टर डोज लगवाने वालों के लिए $100 इनामी रकम का ऐलान। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में टेस्टिंग सेंटर्स के बाहर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को शदीद मुश्किलात।